लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम फिर से आ चुके हैं ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट में। और मैं अभी इंट्रोडक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में भी मेरे ऊपर पाबंदियाँ हैं बोलने से, तो मैं अभी सारा बोल लेता हूँ कि हमारे साथ अकबर चौधरी मौजूद हैं, अली गुलपीर हैं हमारे साथ मौजूद, और अली अब्दुल्ला। ये थी मेरे हिस्से की बातें। शुरू करते हैं। आपको एक और दे देते हैं, आप सब्सक्राइब का भी एक जो मंजन है वो भी दे दो। सब्सक्राइब कर दो यार। अब बताऊं क्या, बहुत ज़्यादा जो है ना, एक ना हम सब दिलो जान से लगे हुए। हमारा एवरेज व्यू हमारे सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, डबल कह लो, डबल ट्रिपल के अराउंड पे। क्यों नहीं कर रहे आपके ख्याल से ये लड़के या लड़कियां क्यों नहीं कर रहे? उनको देखने में मज़ा आ रहा है, दबाने में नहीं आ रहा है। अमूमन होता नहीं है ऐसा होता नहीं है, दबाने से मज़ा दोबाला हो जाता है। तो जैसे आपको पिछले एपिसोड में पता चला कि अब अली सर हमारे साथ वापस आ चुके हैं, तो अली सर आप भी बोल दो एक दफ़ा आप दबाने के बारे में। देखें, कमेंट करें आप टीटीपी के साथ। अच्छा हाँ, लाइक भी करें, उससे वो और दूसरों तक जाएगी ना। लाइक और कमेंट करेंगे ना तो वो और दूसरों तक जाएगी। आप बिल्कुल, देख के भाग रहे हैं आप। लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी मज़ा लें। सिर्फ आप अपनी नॉन कमेंट, ये असल में वो वाले लड़के हैं जो बस कहते हैं हाँ बेबी मैं लटका के रखते हैं, कर लूँगा मैं करूँगा। कमिटमेंट इशू है, अपनी अम्मी से बात करता हूँ मैं। पर दूसरा एक ये भी इसमें आ रहा है अली सर, मैं देखा था कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई जो हमारा इंट्रोडक्शन का म्यूजिक है वो किसी पॉर्न मूवी जैसा है। ये सर का गाना है, अगर आपको पता ना हो। पर वो कजन डजन है, सेक्स का मतलब प्यार। कजन डजन में तो डजन होता रहता है के साथ जब आप डजन करते हो, हाँ तो शादी हो जाती है तो उसका म्यूजिक उसका है। तो बस बात खत्म हो गई ना, जब आप जो देख रहे थे वो बात यहाँ मार दी। और मेरे ख्याल में तो बहुत मजे का ये इंट्रो है इसका। नहीं इसको करेंगे वीकेंड। आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, व्यूज बढ़ते रहेंगे तो हम पैसा आता रहेगा, चीजें बढ़ती रहेंगी, म्यूजिक नया बनवा। अच्छा, लेकिन मुझे एक्चुअली मज़े का लगता है वो म्यूज़िक, और मुझे उससे ये पॉर्न वाइब नहीं आती। ये जो सैक्सोफोन है ना, मुझे लगता है इसको डीमोनाइज कर दिया गया है। सैक्सोफोन क्या चीज़ है? वही जो क्या कहते हैं, पी से कुछ वर्ड होता है या। उस दिन चाहो मैंने एक पिक्चर देखी उन लोगों की जो सैक्सोफोन बजाते हैं, उनके होंठ और मुंह की तस्वीर थी कि उनके गाल कितना मोटा हो जाता है। वो मैं जैज़ क्लब का कुछ उन्होंने दिखाया हुआ था, तो उसमें उनके होंठ और कल्ले इतने बड़े हो चुके होते हैं कि वो मतलब एक अलग लेवल पे जा चुके हैं। मतलब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो 70 साल के अंकल हैं, उनका इतने बड़े गले हो गए कि अली भाई जा रहे हैं और कुछ वो ऐसे करते हैं। नहीं इस काम मैं समझा आप गंदी बात करोगे, आप बेहतर बात करके निकल गए। मैं चाह रहा हूँ गंदी बात मैं कर दूं। बिल्कुल आप कर दो ना, मैं नहीं करना चाह रहा। देखो इस टाइप के लोग मुझसे बातें नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ। आप मैं फैमिली वाले, हमारा फैमिली गाय। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी इन प्रीवियस एपिसोड्स, बट आई एम अ चेंज। हाँ, मुझे लगता है कि हमारे सबसे ज़्यादा गंदी बातें करते हैं वैसे हम में से। करते बातें नहीं करते भी हैं। हाँ, ये तो एक्सपीरियंस रह चुके हैं मेरे, तो मुतासिर है ना ये 2 केस किए मेरे। ये तो है, कंप्लेनें आई थी, इनका दूध लेके भाग गया था मैं यार। अजीब। अच्छा वो एक्चुअली एक आंटी का था। ये बात वापस आएंगे। अच्छा हमारी बारी में वापस आ जाएंगे, तुम्हारी बारी में आगे निकल जाएंगे। कुछ बातें सही नहीं जाती है ना अली। अच्छा, ये गंदी बातें भी है कि ऑडियंस एंजॉय कर रही है, ऐसा नहीं है कि उनको इशू आ रहा है इससे, करो और करो। वो जो हमारी एक नाजेबा एपिसोड थी जिसमें फुजले पे एक एक्सट्रीम डिस्कशन हुआ था, जिसका हम सबको खौफ था कि ये निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए, बहुत वेल रिसीव्ड थी। तो जो फॉलोअर हैं उनको इशू नहीं है, वो बस कह रहे हैं कि अगर इस टाइप की बात करनी है ना तो आप बता दो, हम खाना खाने के टाइम पे जो है ना ये एपिसोड ना लगाएं। कैसे कोई किसी को बता सकता है कि यार कि अगली जुमला क्या होगा, अभी खाना रोक दो। अब ये कहेंगे गंदी बात करने से पहले बोले खाना रोक दो, ये बात बोलनी है। खाना तो एवेंचुअली है ही, खाने वाला नीचे में छोटी बात करने लगा हूँ, इस तरह की बात। अच्छा, ये भी मैसेज आए कि यार आप लोग एक अलग से ना वो जैसे वो पेड मेंबर वर्जन नहीं होता जहाँ पे आप गंदी बातें करो, वो बना लो और उस पर आप खुल के करो। अच्छा हाँ, अच्छा कुछ लड़कों खुल जाओ, इस तरह का कमेंट है इसमें। हाँ, खुल जाओ ना, बोलो ना, इस तरह का भी है। मगर एट द सेम टाइम कुछ लोगों का मुझे मैसेज है, जी क्या था, ये आपने क्या किया, मैंने क्या हुआ, ये एपिसोड में कैसी बात कर, डिसअपॉइंट हुए हम। हाँ, ये भी था एक रिएक्शन। दे एक्सपेक्टेड बेटर। ना का चलो बट ठीक है, अब क्या ही करें भाई,
कायनात में अलीसा सबको खुश करना भी तो बहुत मुश्किल काम है यार। बिल्कुल, कायनात कायनात खुद को बहुत खुश- अच्छी है वैसे। इस तरह की भी तो बात हो वापस आ सकती जाएंगे। है। वापस आना पड़ गया। आना पड़ गया कायनात। लेकिन हर किसी को मुतमईन नहीं किया जा सकता। स्टीव जॉब्स का एक तारीखी कोट मैं कोट करना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी बिकम एन आइसक्रीम सेल्समैन। ओह, मैं समझ कहेंगे जॉनी सिन बन जाओ आप, इस टाइप का बात है। निकल आओ ना, आ जाओ वापस आओ। वापस आ। वापस नहीं, आप वहीं हो। क्या करें, आज जब हमने बात शुरू की है हाँ, तो हमने शुरू से ही ये बात कर ली कि देखते हैं बात कहाँ जाती है, अच्छा अच्छा। तो फिर देखें कहाँ जाती यार है मैं बात। इसमें अलीसा यहाँ पे आपकी तवज्जो जहाँ देना एक ही चाहूँगा। जगह रही है। कोशिश हम बाकी लोग करते हैं, जहरी गहरी आओ या कायनात के पास। कायनात के- तो मैं ये बात करना चाहता था कि ये जो आपने स्टीव जॉब्स की बात की, इस तरह के जो यूनिक बिजनेस लीडर है, ये वो बच्चे होते हैं जिनके बारे में अम्मी अब्बा की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा इस तरह का कुछ कर पाए, बनेगा। अच्छा, उसके बाद मगर एक हमने लो पॉइंट देखा जब वो डॉली चाय वाला जो है इंडिया के अंदर, उनकी शॉप पे पहुंचे थे, क्या नाम था उनका, बिल गेट्स पहुंचे थे। तो वहाँ से वो चीज़ एकदम से मर गई कि या तो आप बिल गेट्स बन जाओ या डॉली चाय वाला बन जाओ, नसीब दोनों का खुला है, दोनों में कामयाबी है, दोनों आपके में कामयाबी है ना। और ये जो बच्चे होते हैं इनके बारे में जो याद है, वो बिल गेट्स के बारे में जो ड्रॉप आउट है, तो लोगों ने तसल्ली बनाई हुई थी अगर मैं फेल हो रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, बड़ी होकर बिल गेट्स बन जाऊंगा। अच्छा, वैसे सॉरी आपकी बात से वो एक खत्म ही बात होती, मैं याद- चाहा था कोई ले आगे से। ओके ओके ये बात मुझे बिल गेट से याद आई कि सुपरमैन देखी आपने नई फिल्म? जी जी मैं देखी। और तो उसमें बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, आई विल रिकमेंड पीपल। और उसमें यही है कि विलन एक बिल गेट्स या इलॉन मस्क जैसा कोई बिलियनर है, हाँ। और उसको अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया चलानी है। और एक मुल्क है ब्राविया जिसको इज़राइल से कंपेयर किया जा रहा है, और दूसरा जानपुरिया और कुछ मुल्क है जिसको पैलेस्तीन से कंपेयर किया जा रहा है। और वो और तो उसमें काफ़ी मुझे वो रियलिस्टिक स्टोरी लगी। मतलब इस पूरी फिल्म में अगर सुपरमैन को आप हटा भी लेते तो वो एक अच्छी स्टोरी लाइन थी। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि ये फिल्म जो है इसमें मतलब निशानियाँ बताई गई हैं कि ऐसा है कि अगर आप चाहें तो आप इसको ये पैलेस्टाइन वाले मसले पे लेके जा सकते हैं, और चाहें तो आप निकाल के, जैसे हम में से कुछ लोगों ने कश्मीर पे रखा हुआ है उसको। अच्छा हाँ हाँ, कश्मीर और वो आज़ाद कश्मीर, अच्छा इस तरह का डाला है, ज़बरदस्ती डाला है, इसमें बन नहीं रहा है, मगर ये है इसके अंदर पोटेंशियल है। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की थीम चला दी इन्होंने। और फिर ये भी कहीं दिखाया भी कि apply कर लो। सुपरमैन को बोल रहे हैं कि भाई तेरा क्या काम था उधर जाने का, तू भी तो एलियन है, तू भी तो बाहर का आदमी है। तो वो जो पूरी इमिग्रेशन वाली जो बात चल रही है कि इमिग्रेंट है तू, यहाँ का नहीं है, तू यहाँ पे क्यों हमारे काम में। अरे आपने वो देखा, सॉरी वो मेहदी हसन नहीं है जो एक CNN या BBC के जो रिपोर्टर है, उन्होंने जो 20 राइट विंग रिपब्लिकन्स के साथ डिबेट किया है। नहीं, किस सिलसिले में? 20 लोगों वो के हर साथ दफा एक मुश्किल साथ। मुश्किल कुछ हाँ, आलू तो वो लेते हैं वो। बहुत बड़ा आलू लिया है इन्होंने, क्योंकि अभी अमेरिका में ये इमिग्रेंट का जो सारा चक्कर है, बहुत चैलेंज आया हुआ है ना, आइस और जो क्रैकडाउन चल रहा है। तो ये बैठे हैं एक सर्कल में जिसके बीच में मेहदी हसन है, मेहदी हसन ही नाम है उनका या कुछ और 20 बिल्कुल कट्टर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले सपोर्टर हैं, जो बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम फ्रिंज किस्म की पॉलिसीज़ में बिलीफ रखते हैं, वो उनके साथ बहस कर रहे हैं कि जी इमिग्रेंट सही है या नहीं और है। मेरी भाई उनकी वार्ट लगा रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या कर यार रहे हैं? अली भाई दोनों चल रहे हैं पर्सपेक्टिव। एक जो है जाहिर है जो थोड़ा लिबरल तबका है ट्विटर का, एटलीस्ट वो कहेगा हाँ मेहदी ने वाट लगा दी, मुंह बंद करा दिए। वो जो दूसरा एक्सट्रीम है वो कह रहा है नहीं मेहदी को चुप अच्छा, करा मैं दिया। मेहदी हसन को लाजवाब होते हुए एक्चुअली देखना चाहता हूँ, हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो मतलब प्रिंसिपली वो जीते क्योंकि वो हमारे बंदे हैं, हमारी साइड के। मगर यार कुछ बातों का इतना कितना बोल रहा है, हर बात पे किसी बात पे मुतमईन नहीं। अच्छा वो लाजवाब हुए हैं, लेकिन लाजवाब एक्सट्रीमली अमेजिंग आर्ग्यूमेंट की वजह से नहीं कि यार तुमने ये कैसे ये बात कर दी। मतलब एक बंदे को उसने मजबूर कर दिया एडमिट करने पे कि यस आई एम अ फैशिस्ट, मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, यही सही तरीका है। तो अब बेबसी है, क्या कहना चाहेंगे जदी? मेहदी हसन तो कवाली नहीं, मैंने उनको देखा है, वो बहुत अच्छी बहस करता है वो आदमी। उसके पास और वो उसके यहाँ रखी हुई हैं चीज़ें, बात में उसके ना यहाँ है, मतलब वो बेताब है कि मुझे इस मामले में उंगली करो तो मेरे पास तो इसकी
कब से मैं याद करके बैठा हूँ ये कोई आ नहीं रहा था इस बात पे, तो वो ये है। अच्छा, ऐसे लोगों को दिल चाहते हैं ना कोई बंदा हो जो बेगम इनकी या इनकी कोई सास जो उनको वाट लगा दे, पचक करिए मेरी, अब चुप बैठ जाए मैं यूँ करके, मैं ये एक है मैं देखने। पर मतलब 20 लोगों के साथ बहस करके अगर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ और ना, तो फिर भी आई थिंक मेहदी की जीत है, क्योंकि 20 लोगों से बहस करना और टू होल्ड योर ग्राउंड एंड इवन इफ़ यू लूज अ लिटिल बिट, आई थिंक दैट्स अ बिग पॉइंट। मतलब हम में से कोई भी हो ही होता, मैं तो बिल्कुल 20 लोगों के साथ बहस करके। हमारा इशू ये है ना मतलब सर, हमारे पास अच्छी बातें टिप्स पे नहीं रखी हुई, छोटी बात है, गंदी बात है, हम टिप्स पे रखी हुई है हमने, फौरन वो चीज़ें। निकालेंगे। वो लेकिन भी कुछ टिप्स पे ही रखी हुई हमने। अच्छा, अरे जैती एक और भी मसला है ना, जिसना अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, आपसे पूछते होंगे कि यार आप ये डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, तो यार ये जो जैसे बहुत ही वोक या फेमिनिस्ट इस टाइप के जो लोग आते हैं, तो इनको आप कैसे हैंडल करते हैं, आपको इनसे डर नहीं लगता? अब मेरा मसला ये है कि यार ये जो इस तरह के लोग होते हैं इनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, मैं इंग्लिश में मार खा रहा हूँ, अगर ये उर्दू में बहस करने पे आ जाए ना तो फिर तो उनको काबू करना बड़ा आसान है। इनमें से अक्सर लोगों को जो ये वोक आते हैं स्पेशली, इनकी बातें इतनी महंगा मोटा जुमला बोल देंगे ना कि आप इंग्लिश बना रहे होते हैं, इतनी देर में वो दूसरी बात बोल चुके होते हैं, फिर जब आप उस पर पहुँचते हैं वो तीसरी बात बोल चुके हैं। ठीक है, उर्दू में नहीं करते ये। फिर आप वो जिफ डाल दिया करें, मैम आई डोंट ये नो। तो कर रहा हूँ। बहुत लेम जोक आ रहा था, बहुत लेम जोक आ रहा था। अली भाई कह रहे मैं इंग्लिश में मार खाता हूँ, लाइक हिट मी डैडी, इस तरह करके बोल के इस तरह की बात बहुत लेम था, मुझे पता था। खैर अली भाई बोलो ना। मगर ये इसी तरह की छोटी बात क्या करे मगर हम यही मैं तो लिख तो रहे आज, हैं, हाँ? यही बात तो लिख रहे हैं, यही हिट मी तो डैडी, लिख वो रहे हैं। बोल कुछ रहे हैं, आप लिख रहे हैं हिट मी डैडी। क्योंकि यार अली भाई साहब सी बात है, इसमें ये है कि ये लोग ना बहुत ऊपर से आते हैं, और वो एक और भी है ना कि डोंट बी ऑब्नॉक्शियस विद मी, इस तरह की यूँ हो गया डोंट बी ऑब्नॉक्शियस विद मी। अब वो ना आपकी ऐसी हो गई कि ऑब्नॉक्शियस, अब आप पहले इसकी हिज्जो कर रहे हो कि यार ऑब्नॉक्शियस हो, फिर इसके अराउंड ना आप शट अप ही बोल सकोगे। क्या बोलोगे आप? शट अप, हाँ ना। ना तो You shut up. You shut up बोल जो। कौन नहीं, लड़ रहा है? एक बात है, एक बात है, एक बात है। हाइपोथेटिकल बात है। हाइपोथेटिकल एक तो बात बिफर करें गई, तो आंटी बिफर गई। कौन आंटी? कमेंट्स में आ गया कुछ इस तरह का, बट आप पर दोनों आपको और किस क्या लास्ट मुझे थोड़ा एग्जांपल दें कि आपका, क्योंकि मुझे तो आपका जैसे आपका कंटेंट तो कौन सा ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं, हाँ। आप समझे नहीं, वो कह रहे हैं कि यार देखो मेरे पास भी बहुत, जैसे मेरे पास, अली भाई के पास, हम सब के पास इक्वली बहुत डेटा है ना, हम चीज़ें पढ़ते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, कल्चर, तो अब हमारे पास डेटा है, लेकिन अब जो सामने वाली पार्टी आ रही है जो आपसे बहस कर रही है कहाँ हो रही है ये बहस? किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे, जो हम लोग जिस तरह की महफिलों में होते हैं, कभी कभार हो जाता है ना, एक बंदा एक नया ओपिनियन पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है बिला और वो वजह का। आप पे कायल करना चाहता है कि वो ठीक है। अब आपके पास डेटा है, आप उससे लड़ सकते हो, उसको आप गिरा सकते हो अपनी बातों पे, पर मसला ये कि वो इतने ऊपर से आ रहा है अंग्रेजी में कि आप कह रहे हो यार इससे ना मैं जाने दे यार अभी ना बिला वजह की उंगली, क्योंकि वो बीच बीच में क्या कर रहा है, इतनी मुश्किल लफ्ज बोल के ऑक्सफोर्ड इंग्लिश अपने जो आप फिट को कर ना रहा है ना वो। भारी कर दिया कि यार मैं तो ऊपर से आ गया ना, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आप उर्दू में बैठे हुए हो, तो ये एक अच्छा मेरा नहीं आप मेरा ये मसला आता है कि जैसे अगर मुझे पता है एक बंदा गलत है पर वो बहुत जज्बाती हो रहा है, तो फिर मैं उसको जाने देता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ये बिलीव करते हो तुम अपनी जगह सही होगे, मैं अपनी जगह सही हूँ, ठीक है। अगर वो उस पर भी बिलीव नहीं करता और मेरे पीछे लगा हुआ है तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, तुम जीत गए, खुश। अरे बोलना तो हमें भी यही पड़ता है, क्योंकि जब नहीं आता तो क्या करे बंदा, ये बोल रहा आई है थिंक आप। बेस्ट यही है, क्योंकि इसमें ना वो इंसान कभी तक रुकेगा नहीं, उसको वैलिडेशन चाहिए। वो जैसे होता नहीं है कि कभी कभी आप किसी से आप बहस कर रहे होते हो और आपको कोई पॉइंट मार रहा होता है और आप है ना उसकी बात नहीं सुन रहे होते हो, आप कर रहे होते हो कि मेरा दूसरा पॉइंट क्या होगा, हाँ जब मैं ना जब ऐसे ये चुप होगा ना तो मैं इसको ये बोलूँगा, तो वो आई थिंक वो एक इंगेज, फिर वो ये एक आइडिया एक्सचेंज नहीं हो रहे,
अब ये हो गया है कि मैं कंपटीशन है। सही हूँ या ये सही है, तो जीतना है। अब तो I बहस think बराए बहस वो को एक मुहावरा कहते हैं ना, बहस बराए बहस है ये। हाँ। ये बहस बराए इसलाह नहीं है, ये बहस बराए बहस है। और अब हम दोनों हार गए। अगर हम जिस चीज़ में मैं भी अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ ना, तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम पे। मेरे ख्याल से फिर, एड होमिनम आर्गुमेंट भी कहते हैं इसे। देखा? मार दिया। हाँ, देखा मार देखा, दिया। हम कह रहे हैं कैसी बहस महिला बराए खत्म बहस सी है, हो गई, बहस बराए इसलाह नहीं है ये। लेकिन इससे Abdomen। फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा, मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। जो नहीं, टिप नहीं मेजोरिटी, चाहिए हमें टिप नहीं क्या चाहिए। पूरा ही दे देते हैं, पूरा ही दे देते हैं कि जो मेजोरिटी वोक है ना, तो वो परफॉर्मेटिव वोक है। मतलब कि यही जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग वोक, कि हम दिखाएं हम वोक। और उन्होंने ना 4-5 अल्फाज हैं जो उन्होंने याद किए हमें। उनमें से कुछ इस तरह के डीकंस्ट्रक्ट, डीकोलोनाइज, एक्सियोमेटिक, इस तरह के ना कुछ लफ्ज़ हैं। इनसे घबराना नहीं है। हाँ, पेट्रियार्की ये तो खैर है, एग्जिस्ट करता है ये तो ये बस मुंह के फायर हैं इन्होंने बस। ये जब 4-5 हाँ। ऐसी ही और भी हैं कुछ थोड़े मोटे मोटे वर्ड जिसको बाद आप मदद से जाते हो। और मैं दूसरा अली से मसला ये आ रहा है, इतना मुझे ये कॉन्फिडेंस भी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ ना, जो इंग्लिश बोल रहा हूँ वो ठीक है। जिस तरह अक्सर एग्जाम्स में होता था कि आप MCQs कर रहे हैं, आपने सही किया हुआ है, मगर एकदम से आपकी नज़र पड़ी कि उसने C की जगह D किया हुआ है, आप मर गए, आपने काट के D कर दिया, हालांकि आप C ठीक था। अच्छा, MCQ में अली भाई ये भी मसला आता है। आपको लग रहा है आपने सही किया, हाँ। और किया भी है, हाँ। लेकिन 3-4 सवाल से ना B आंसर ही है। तो भी दिल मर रहा है। हाँ, तो कि दिल मर यार रहा है। 4 B हो गए, अब B नहीं हो सकता, अब C ही होगा, C, या exactly। D होगा। और वो जहर लगते हैं वो बच्चे जब आप बाहर निकलते हैं और दो बच्चे ये बहस कर रहे होते हैं कि यार एक्चुअली 4.75 आंसर था और एक बोल रहा है 4.35 था, और उसके बाद वो कैलकुलेटर कर रहे हैं और आप वो हैं जिसका आंसर ही 2.3 माइनस में यार ये क्या बातें कर रहे हैं। कैसा एक वो लेकिन मैं आपकी बात से अग्री करूंगा बहुत कि शुक्रिया। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप ठीक भी हो और मतलब जो यही बहस में आपको पता होता है कि यार मैं इसको ना समझा नहीं पा रहा हूँ बस। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब एक तो ये वाली हम हो गई ना कुछ ऐसे लोगों से, या कुछ कभी कभार आपका ऐसा भी होता है कुछ बुज़ुर्गों से बहस हो जाती है आपकी, जो सच पे वो पैट्रियार्की जो एक सोसाइटी की है, आप कहीं बैठे हुए आप उनको बात समझा रहे हो कि अंकल ये चीज़ ना आप गलत हो गई है, मिसाल के तौर पे अब ये ना ये आप गलत कर रहे थे या कुछ, तो वो भी तो हमारे साथ जो आप अली सर कह रहे थे यही कर रहे हैं कि चल बे चल वाला ठीक हो गया कि यार ना तू बहस करना मैं बहस करता हूँ, दोनों एनर्जी अरे वेस्ट लेकिन करेंगे। बुड्ढों से बहस करनी नहीं है यार। बुड्ढों से मुराद एज्ड लोगों से, थोड़ा मतलब एज से मुराद आपसे बड़े, हाँ मतलब थोड़ा बड़े पूरी लोग, जनरेशन, एक जनरेशन गैप। एक जनरेशन, हाँ कि यार नहीं यार आपके टाइम पे ये हो रहा था या कुछ था, ये आप इस तरह सोचते थे, ये गलत है, ये अब जो है ना इस तरह से देखो आप, तो ये एक ज़्यादा बेहतर चीज़ है। नहीं सही बात है। अलीशा हम लोग उसमें पिछले उसमें बात की थी कि अगर हम लोग बुजुर्ग हो गए तो हम कैसे हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप जो मतलब बुजुर्ग हो रहे हो आप कैसे बुढ़े हो, मतलब कि आप किस टाइप का मतलब आपका बुढ़ापा है, आपका मिजाज कैसा है, आप क्या आदमी हो। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है जो 10 साल पहले मेरे में नहीं थी और अब है, तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वो ये है कि पहले मुझे ये लगता था कि यही तरीका है और बस यही है, ऐसे ही है। और अब जितना मैं एज के साथ बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसा नहीं होता। हर किसी का दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे है, जिसमें हर चीज़ बुरी और सही नहीं है, कुछ चीज़ों में मे भी आता है। तो वो आपके लिए एक चीज़ सही हो सकती है, मेरे लिए शायद नहीं हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप गलत नहीं हो ना मैं गलत हूँ। पेट खराब है, मेरी पेट खराब नहीं है। हाँ, जो भी है आपके लिए ये पतला पॉटी नॉर्मल है। वो वाली बात करिए ना, बहुत अब आ गए ना टॉपिक पे। नहीं आ गया। अब खाना ग्लास वाली बात आप कर रहे हो ना कि इनके पर्सपेक्टिव से ये आधा खाली है, आपके पर्सपेक्टिव से आधा भरा हुआ है, इनके पर्सपेक्टिव से ग्लास है ही नहीं है, ये तो तश्तरी है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन इवेंचुअली मैं इसी ग्लास को उठा के पी लूंगा, तो मतलब सबका एक अपने अपने वो है ना पर्सपेक्टिव है, इसको सही है, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसका ये पॉइंट आप ये कहना चाह रहे हो। बिल्कुल, टॉलरेंस आई थिंक थोड़ा वो वक्त एक्सपीरियंस के साथ जैसे मैंने सीखा। अब मैं बहुत सारे जो 25-26 साल के लड़के होते हैं जो एंग्री यंग मैन, और इंटरनेट पे भी जो लड़ते या वो किस्म के, या एंग्री राइट विंग जो होते हैं, जो इंसेल्स होते हैं, या जो औरतें बुरी हैं या ट्रम्प सही है, और जो भी मतलब दोनों तरफ के जो एक्सट्रीम होते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हम बीच में जो मॉडरेशन वाले लोग हैं वो ख़त्म होते हैं, न्यूट्रल लोग हैं ना
वो आस्ता यार आस्ता मुझे खत्म बड़ा होते जा ज़बरदस्त रहा है। लगता है अली साहब, वो अक्सर वीडियोज़ आती हैं जिसके अंदर वो कोई नॉन वेजिटेरियन वो कर रहे होते हैं मुजाहरा, और उनके सामने कोई बंदा खड़ा हुआ चिकन पीसेस खा रहा होता है। यार वो मुझे इतना मज़ेदार लगता है कि यार ये मुझ में है वो पोटेंशियल इस किस्म की छोटी हरकत करने का कि नॉन वेज को मुजाहरा कर रहा है और मैं वहाँ पे जिंगर खा रहा हूँ और उनको बोल रहा हूँ आप खाओगे। और हाँ, अच्छा ये मुजाहरा आप ज़्यादा देर कर नहीं पाओगे वैसे, धोने वालों में पेट भर जाता है अली भाई का, तो वो अली भाई ने एक निवाला लिया, सिर्फ 4-5 लोगों को ऑफेंड किया, मैंने नहीं कहा, तो उसमें तो पेट भर गया मेरा। उनकी तो एक नवाले में हट गई ना, उनकी तो एक नवाले में हट गई। अच्छा फिर एक और उसमें कमीना लौंडा है अली सर, वो ये करता है कि वो ना छोटे छोटे चिकन पीसेस हैं जो लेके जाता है, उनको बोलता है कि आप नॉन वेज तो मतलब खाते हैं, उनका हम नॉन वेज खाते हैं, कहेंगे हमने ये एक बनाया है, आप भी खा के चेक करें। फेक मीट। हाँ हाँ जो वो खिलाते हैं, कहते कैसे, कहते मज़े का है, कहेंगे हाँ ये मुर्गी थी, इसका नाम था फेक मीट। अब वो लोग बिल्कुल गिच्ची हो जाते हैं, ये क्या कर दिया। बट ये ज़रूरत नहीं है ना ये सब करने की, ये मतलब ये भी तो इनटॉलरेंस में ही आता है ना कि अगर किसी जो और का कमीनेपन में आता है हाँ। बेसिकली, आसान लफ्जों में देखें। दूसरे का जो बिलीफ है वही जो अली सर बात कर रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आता नॉन वेज अब ना करें, जिसको आता है समझ में वो करे। जैसे इसमें कुछ प्रोटेस्ट होते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में वो वुमेन्स राइट्स पे करते हैं, और फिर वो टॉपलेस प्रोटेस्टर्स होती हैं जो फ्री द निपल ऐसा कोई प्रोटेस्ट कर लेती है, जिसमें वो कहती है ये निपल को आज़ादी होनी चाहिए। कैसे? तो निपल आज़ाद होना चाहिए। निपल खुला घूम रहा है। निपल को घूम रहा हो। हाँ निपल कैसा भाई? सब निपल। क्या हुआ खड़ा खड़ा से क्यों है? फैला हुआ निपल। वापिस आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निपल क्यों बता रहे हो अली सर, आप बात बताओ ना जो बता रहे, But खड़ा ये हुआ, protest है, बैठा हुआ, मतलब फैला हुआ। मैं कह रहा हूँ वो भी एक प्रोटेस्ट है। हाँ, मैं तो बस इसके बारे में आप क्या एक कह रहे हो? मतलब वो करने देना चाहिए, आई थिंक, जिसको जो नहीं, करना इसने चाहिए। नहीं यार। किसी ने मना नहीं किया। अच्छा मैंने कहा हाँ, मैंने किसी ने कहा नहीं हाँ, कहा करो। इसके वैसे जो है मैं ना अपना oppose point करने of वाले view बहुत कम ही है। हाँ हाँ बहुत सब खड़े हुए ना कि आप इसका ना बल्कि पूछ भी रहे हैं। ये यार कब वो होगा? अब जैसे मैं अली भाई, मैं और अली भाई गए मिसाल अमेरिका चले गए, हमें पता चला कि यार जुमेरात के दिन या जुम्मे के दिन या इतवार के दिन फलानी जगह पे एक ना फ्री द निपल्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ। आपको हम दोनों वहाँ मिलेंगे खड़े हुए कि यार क्यों मैं करता ही नहीं इस तरह की बात। मैं बदल चुका हूँ। क्राउड में हो ना, आप मैं क्राउड बदल में हो चुका हूँ, ना, मैं आप बदल crowd चुका में हूँ। ही हो ना। आप उधर सामने चिकन बिक रहा है, आप वहाँ पे तो जाना वो खा रहे वही तो करने जा रहे हैं, हम चिकन खाने जा रहे हैं। आपका वैसे आप लोग का कुछ दिन पहले इसी टाइप का हुआ था ना। क्या? अबे यार अली भाई क्या हो यार, मतलब ये क्या है यार। मैं आप देखो ना, ये किसी के पर्सनल हो रहे हो ना यार आप, मतलब ये क्या बताया था, क्या हुआ था? हरामीपन कर रहे हैं ये, और क्या है ये, क्या बताऊं मैं अभी आपको। जाने वापस आएंगे। तो खैर मैं और हम लोग वहाँ गए। हम लोग वहाँ हमने गए। वो अच्छा protest हमने देखा। चिकन विकन खाया, अपना चिकन विकन खाया और वापस आ लेग गए। पीस या ब्रेस्ट पीस खाएंगे? ब्रेस्ट पीस तो मिल नहीं रहा ना, उस दिन मार्केट से स्टार्ट हुआ हुआ ना ब्रेस्ट पीस, लोड वो आया तो हुआ है। सारा ब्रेस्ट पीस तो कहीं और चला गया, हमने लेग पीस खा लिया। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं, मैं और अली भाई ना एक दूसरे से कहीं जाके सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि यार ये प्रोटेस्ट दोबारा कौन सी तारीख को है ना, इस तरह का भी तो अच्छा हो भी है प्रोटेस्ट से, पता नहीं है इशू क्या है। इशू क्या है। हाँ, पता नहीं लगा वो। उमूमी तौर पे उन्होंने बताओ एक बात है अली भाई, वहीं लिखा हुआ होता है असली बात, फ्री द निप्पल जो है ना वो लिखा हुआ भी निप्पल पे ही होता है। तो पढ़ना वहीं से ही है। तो आपने कि किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं जाके पढ़ ले। वहाँ एक अंकल खड़े हैं, जा पढ़ ले। अब पढ़े। हाँ। अच्छा मैं तो पेरिस में जो है ना, इंग्लिश कमजोर थी ना मेरी। तो थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में। तो मगर मैंने कहा पेरिस जो है उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस तरह दुनिया के कुछ ममालिक हैं जहाँ पे बहुत इस तरह की, जैसा लंदन जो है जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है वो हाइड पार्क के अंदर मैंने सुना है, जिस तरह पेरिस के अंदर इस तरह की। पर उसमें तो liberal- अंकल लोग भी होते हैं ना नंगे, किसमें? जेंट्स भी होते हैं। किसमें? जो आप फ्री इंग्लैंड निपल वाली में? की शायद कर रहे हो या फ्रांस वाली की बात कर रहे हो, तो उसमें एक न्यूडिस्ट आई थिंक रैली होती है, आई थिंक वंस, नहीं नेदरलैंड्स में पूरा होती लिफ है ये, पूरा लिफ मगर पूरा ये लेफ्ट। मुजाहिरा नहीं ना, दोनों ये तो दोनों एक- पार्टियां। देखिए दोनों अली भाई पार्टी। सही कह रहे हैं, ये मीम भी बने हुए हैं कि कोई भी मसला होता है तो फ्रेंच जो फेमिनिस्ट हैं वो उरियानियत की हालत में आ जाती हैं। दस्ती आती है, दस्ती हाँ, समझी ये- जुता आती है वो इस टाइप का उनका कि बात वो कहते हैं उससे में आगे कुछ लोग होते हैं ना यूं आ जा बेटा। हाँ, उनका ये यार एक आपको याद है एक वो अल्लाह माफ करे वो बात पता नहीं बोलनी चाहिए नहीं यार, मैंने वीडियो देखी है भाई, साफ सी बात हम सब नहीं देखी, वो जो थाने में एक पार्टी घुस जाती है
ये समझाएं तसल्ली से। नहीं समझा रहा है। नहीं मैं समझा नहीं रहा, आप पहुंच गए बात ना, मान बस गए। मेरा काम पहुंचाना था। वली सर आप इसके बारे में बता सकते हैं देखा, क्या हो रहा ये है मैं क्या, बोल तो रहा था, इसलिए मैं पूरा हो चुका हूं ये बात। आप पहुंच गए ना। नहीं डिटेल इसमें नहीं आना, मानना नहीं होता कि मैंने देखी अच्छा हुई है। ओके ओके मैं नहीं था ना। हाँ अच्छे इंसान हो गया है ना अली भाई, इसलिए जो है ना वो बता देते हैं कि उन्होंने देखा हुआ नहीं देखा हुआ। वैसे पर अगर क्या पॉइंट क्या था आपका? नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो जाता है प्रोटेस्ट में, ये लोग pointless अक्सर जो बात है है। अच्छा, ऐसे ही। कोई इसका सलवार अच्छा, आप कंधे लोग पे को रख के लगता है प्रोटेस्ट हो रहे। कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड में शायद प्रोटेस्ट कामयाब होती हैं, हमारे जैसे ममालिक में कोई पॉइंट है प्रोटेस्ट का, मुजाहरे का, आज तक कोई फ़ायदा हुआ है, कुछ अकम्पलिश हुआ है इससे, या ये बस अपने आप को तसल्ली देने के ही बराबर है? यार अकम्पलिश हो ना हो प्रोटेस्ट, मेरे हिसाब से जो है ना मैं मतलब ऑन अ वाइडर नोट, मतलब ये सब तो एक मजाक मस्ती वाली बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मतलब कोई भी फजूल सी चीज़ है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या उसको एड्रेस करना, प्रोटेस्ट करना, ये तो ज़रूरी है। अगर ये होना बंद हो जाए ना तो फिर माशरा बहुत मेरे ख्याल से वो हो जाए, बिखर से जाए कि ये आप शर्ट उतार के प्रोटेस्ट कर लो, पर आप ट्रैफिक रोक के जो प्रोटेस्ट होता है ना वो बहुत मुझे फारिग लगता है। मुझे लगता है कि दूसरों को इनकन्वीनियंस करके देखें, अगर सियासत या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप लोगों को इनकन्वीनियंस दे रहे हो, जैसे हम जैसे लोग हैं ट्रैफिक में, तो हमने तो कोई मसला खड़ा नहीं किया ना, हम तो आपके दुश्मन नहीं हैं। तो प्रोटेस्ट यहाँ पे करना बहुत फारिग लगता है। इसलिए मुझे बहुत स्टूपिड लगता है जब कोई और मुल्क कुछ और चीज़ करता है और प्रोटेस्ट होके यहाँ पे लोग जैसे लोगों को अपना ही सामान बर्बाद कर रहे हैं करके। और लेकिन इसमें मैं एक इन जनरल एक उनकी तरफ से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट एक मिसाल के तौर पे आता है कि यार देखो, अगर पाकिस्तान के जिस तरह के हम लोग के यहाँ मिजाज है और गवर्नमेंट है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको किसी ग्राउंड में जाके आप खड़े हो जाओ और प्रोटेस्ट कर रहे हो, पूरा दिन खड़े रहो। आप पूरा दिन नहीं, आप वहाँ पे 6 महीने लगा दो, आपको कोई सुनेगा ही नहीं। कहेंगे हाँ यार, जैसे अक्सर आप जाओ कभी प्रेस क्लब के सामने से गुजरो, वहाँ कोई ना कोई पार्टी एक है जो बेचारी कई महीनों से बैठी हुई है, उन्होंने कैंप लगा लिए हैं बेचारे, लेकिन उनको कोई कंसर्न नहीं ले रहा। द डे दे ब्लॉक द रोड, द डे जब वो शारे फैसल या XYZ या कोई भी चीज़, मैं किसी और मुल्क के मसले की नहीं, मैं अपने मुल्क की मसले की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी अपने मुल्क के मसले के लिए शारे फैसल ब्लॉक या XYZ जो कि गलत है, बिजली के बिल हो गए, बिजली के बिल हो गए, पर होता है, लेकिन एटलीस्ट वो नोटिस में आते हैं उनके ऊपर, या तो कोई ना कोई बैक एंड फोर्थ एक्शन तो यार फिर आप हाँ, है ना ये बिजली के first ऑफिस world- के बाहर जाके उधर जाके प्रोटेस्ट कर लो। और आप देखें, आई फील लाइक जो मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस ऐसे प्रोटेस्ट से कुछ चेंज हुआ है। कुछ चेंज नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वादे होते हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करती है बिजली वाला इशू या कोई भी XYZ इशू अपनी वोटों या अपने उसके ये हाईजैक हो जाती है मूवमेंट्स, वायलेंस होता है लोगों को के इलेक्ट्रिक के या किसी की या किसी फास्ट फूड चेन के वेटर को मारा जाता है। इससे जो वायलेंस होता है ना वो ज़्यादा होता है, और गलत है। चेंज मे बी 1% होता होगा। वो मैंने सही एक है। मजे की वीडियो देखी जैदी, उसके अंदर ना ये काला पुल के पास एक प्रोटेस्ट चल रहा है, और मेरे ख्याल से बिजली गायब थी, हस्ब रिवायत 3-4 दिन से बस हो चुकी थी, अहले मोहल्ला खड़े हुए थे, तो एक बुजुर्ग सी आंटी खड़ी हुई, यूँ बिल्कुल ना रॉकेट बनी हुई ना, बिल्कुल यूँ कर बिल्कुल तेज़ तंत्र। उनसे उसने पूछा रिपोर्टर ने, तो आंटी आप किस लिए आई हुई यहाँ पे? अरे 3 दिन से बिजली नहीं आ रही, तो आप लोगों ने कंप्लेन की? कहेंगे हाँ ना, कंप्लेन की, फिर आज आगे रोड पे ये सामने गाड़ी देख रहे हो, इसके चूता फोड़ दी हमने, है आ गए ना हम सारे। अरे आंटी ने ऐसे मज़े से बोला, और उनके पीछे बच्चे पड़े हुए। तो अच्छा, कुछ मोहल्लों के अंदर ना ये एक्चुअली एक्टिविटी भी एक है, एक मज़े का एक सीन बन चुका है कि आप लोगों को निकलना है, हल्ला मचाना है, शोगल मेला करना है, वो हाँ किसी को भी हद कुछ भी करना है, वो ये हो जाता है। अच्छा बट अली सर, जो आप बोल रहे हो ना कि यार, अच्छा ये वही वाली बात है, always a good side and bad side, black and grey वाली। वाइट जो आप ही की बात मैं वो वापस दूंगा कि जो कोई ग्रे वाइट नहीं, कोई ये हम ये नहीं कह सकते इस तरह करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और इस तरह नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे मुल्कों के अंदर हमारे यहाँ भी देयर आर टाइम कि शारे फैसल ब्लॉक की गई है तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं, काम हुआ है। मतलब कि जिस तरह टर्की
ईरान जैसे कि पाला चिनार वो किलिंग वाला मामला था, उससे पहले जब ये पर देखें वो कितना पीसफुल प्रोटेस्ट था। उन्होंने अपने जो शहीद थे उनको उन्होंने बरी नहीं किया, एक जगह रखा और पीसफुल उन्होंने कोई बर्निंग या कोई वो नहीं की थी अब या आर्गुमेंट की अगर रोड बात की जाए ना, तो जिस तरह उसमें ये है कि यार बहुत सारे लोगों के लिए वो रोड आने जाने के लिए वो हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों का इफेक्ट हो रहा होगा, उनको वो लेना होगा, वो सारी शर्तें वहाँ पूरी हो रही थी, ठीक है, मगर उससे वो एड्रेस उसी तरीके से हुआ। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये अब एक ना कोई ऐसी हाँ ना वाली सिचुएशन नहीं है, बट एक है। अच्छा, देयर आर टाइम्स कि वो आप संडे को आ रहे होते हैं शायद, मतलब मैं मलिर साहब, अबे भाई इसी दिन सारी बड़ी से बड़ी फाइनल रैली निकल रही है, ठीक है जी, अब उसके अंदर लोग खड़े हैं, अब कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, अब वो एक ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कॉज टू कॉज वेरी करता है। ये हम हर मतलब के छोटी चीज़, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी जिनके लिए बात की जा सकती है, एंड देन देयर आर टाइम्स बाज़ औक़ात लोगों की एक महीने से बिजली शार्ट है, पानी आ नहीं रहा, लोगों की बस हो चुकी है, अब फ्रस्ट्रेटेड आवाम जब वो निकल रही है ना बादशाह रोड पे, तो जाहिर सी बात है यार, उसके हाथ में सीएम सिंध तो आने वाले नहीं है। आप गाड़ी में जा रहे हो, अच्छी गाड़ी में बैठे हुए, वो आप अपना गुस्सा आप पे निकाल देगा। पर देखिए और वो देखो ना, ये इसे टू बहुत- रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। बस वो ये मैं अगर एक जगह आपके साथ गलत हो रहा है तो आप किसी मासूम बंदे की गाड़ी रोक के उसको गाड़ी चलाना डज नॉट मेक इट राइट, बिकॉज आप चले, आप फ्रस्ट्रेटेड है, एक है, पर ऐसे बहुत हुआ है जब बेनज़ीर की डेथ हुई थी या कुछ, जो बहुत ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जिनमें लोग ट्रॉमेटाइज हो गए या उनकी फैमिली को हर्ट किया हमारी गया। गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, शीशे सारे टूट गए थे, हमारे Exactly. अपनी गाड़ी में थे, तो मतलब हाँ ये इसमें तो अली सर कोई वो नहीं कह रहा है, इस चीज़ को थोड़ी जस्टिफाई किया जा रहा है, हम एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो मतलब आई थिंक होगा यार। प्रोटेस्ट डेफिनेटली होना चाहिए, बट आई थिंक प्रोटेस्ट फॉर इन अ प्रोटेस्ट का तरीका होना चाहिए। हमने प्रोटेस्ट पाकिस्तान लिया प्रोटेस्ट पे, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक पॉलिटिकल मूवमेंट से आया है, प्रोटेस्ट करके पर आया है। उसको लोगों को जला के नहीं आया, वो जो वायलेंस हुआ है वो वायलेंस बाद में हुआ है, बाद में हुआ है, लेकिन ड्यूरिंग हमने द पार्टीशन, बट but हम- पार्टीशन इटसेल्फ वाज अ ड्राइंग रूम move. में बैठ के और लोगों से बात करके एक पॉलिटिकल लेवल पे डिबेट करके, जिन्होंने कोई भूख हड़ताल नहीं की थी, उन्होंने जाके लोगों से बात की, मीटिंग की और उनसे उनको कन्विंस किया थ्रू डायलॉग। अच्छा, कायदे आज़म एक बर्गर आदमी थे, इस बात में अब कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अगर अब मैं उनकी जो पिक्चर्स देखता हूँ, मुझे वो एक बहुत कूल आदमी की लगती है। मतलब कि अगर आप कंपेयर करें इनको गांधी से, टेक्निकली होना ही चाहिए था कि हम जिस तरह की कौम है, हमारा को गांधी टाइप का बंदा होना चाहिए था, जिस तरह की हमारी कंडीशन है। हाँ, वो बैठ रहा है हमारे साथ, पर हमारा जो 3-4 लड़के कुआरियां रखी हुई है जो उसको उठा के चल रही। एग्जाम्पल एक हमारी मतलब यहाँ के लोगों के हिसाब से, मगर वो उनका था। हमारे जो बॉय थे कायदे आज़म, वो एक इंतहाई क्लासी आदमी, उनका ड्रेसिंग सेंस ऑन पॉइंट, जो कि यूजुअली हमारे लीडर से कम ही होता है, ठीक है, अच्छा सिगार पीना, अच्छी गाड़ी में बैठना, अच्छा घर, फिजिक भी अच्छी, ये Physique नहीं कि smart, सूंड निकली हुई है ना। handsome, लेकिन इंग्लिश अच्छी। माउंट बेटन की जो बेगम वाला था, वो तो नेहरू ले गए थे मेरे ख्याल से मामला। हाँ, तो हमें पाकिस्तान मिल गया ना। हमने बड़ा मामला ले लिया, हमने कहा हमें पाकिस्तान दे दो बेटी, तुम ले लो उसके मतलब इसका बीवी तुम ले लो। नेहरू क्योंकि बहुत स्वैग वैग नेहरू का नहीं लगा है, मतलब वो बिल्कुल एक मतलब जैसे एक एमपी, इंडिया का एमपी वाला जो लुक होता है, वो वाली टोपी और वो वाला मगर लेकिन देसी एक बात बोलूं मैं वाले आदमी, कि नेहरू जो थे ना, वैसे दिमाग वाला, वेरी स्मार्ट गाय, बहुत तेज़ आदमी, और उन्होंने जो इंडिया को वो जो कहते हैं ना, जिस डायरेक्शन पे आज चला है कि वो जो नेशनलाइजेशन करने वाला, वो नेहरू के ही मुश्किल फैसले थे। और उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, ये वो खातून है जिन्होंने कम वक्त वो 71 वाला गेम खेला हमारे साथ। तो ये पूरी फैमिली जो थी ना बादशाह, एक नंबर थी। नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा इनको भी गांधी के इसकी बेटे भी राहुल टारगेट गांधी। किलिंग हुई थी ना मेरे ख्याल से, टारगेट इसको शी वाज किल्ड ना मेरे ख्याल से बाय हर ओन गार्ड। हाँ वो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट बिल्कुल का बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल। जो इन्होंने। बट खैर इस पे प्रोटेस्ट की बात पे आई थिंक मैं अली सर के साथ एग्री करूंगा। आई थिंक आई विल एग्री विद बोथ ऑफ यू। डेफिनेटली कोई रॉन्ग हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ये आई थिंक हमारा ऑलमोस्ट दीनी फ़र्ज भी है। हाँ, बिल्कुल ऐसी बट है। एट द सेम टाइम आई थिंक times are very different from Jinnah's
पाकिस्तान। आई थिंक हम एक ऐसा मुल्क हैं जो एलीट कैप्चर में इतना मुब्तलाए हैं कि एक आम आदमी की आवाज़ इर्रेलेवेंट है, और हमारे अंदर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या यूनिटी रही भी नहीं है कि कोई भी कॉज हो, कोई अट्रॉसिटी या ऐसा वायलेंस हो रहा हो कि मिलियंस ऑफ पीपल निकलने के लिए रेडी भी होंगे। और ओनली व्हेन इंडिया अटैक करता है फिर हम यूनिटी हो जाती है कि इंसेन हो जाती है। और फिर मैं हम हो जाते हमारे हैं काम बाकी। को लेके एक ज़्यादा वो कहूँगा कि जैसे कुछ भी होता है हम सबको मैसेज आते हैं कि रेज वॉइस अगेंस्ट दिस, ठीक है, हम कर भी लें। अभी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, आई थिंक आज की खबर है, ज़ाहिर जाफ़र वाली खबर है कि उन्होंने मर्सी साइकियाट्रिक एवेल्यूएशन फिर से करवाने का कहा है और एक मर्सी प्ली कही है, इवन आफ्टर द आई थिंक सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस हिम। हाँ, तो अब फिर से उस पर वापस से केस खुल चुका है। कारसाज वाला आप इंसिडेंट देख लें, ये बलूचिस्तान वाला तो है ही अपनी जगह, एक और भी था। एनीवे वो वाला जो वो नहीं थे डायरेक्टर जिन्होंने कूटा था एक लड़के को, उनको फिर जेल में डाल दिया, सलमान था या कुछ इस तरह करके नाम। वो जो फिल्म, हाँ, जो बच्चे को बाइक पे मारा था, तो वो वही तो वही मतलब मुझे लगता है कि रेज वॉइस से सिर्फ एलीट को थोड़ी देर इनकन्वीनियंस किया जा सकता है। इवेंचुअल रिजल्ट जो है, क्या वो तो ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं और ये किसी भी माशरे में हो सकते हैं जो आप बोल रहे हो ना, ये तो उनका तो गुंजाइश हमेशा रहती है। और ये पूरी दुनिया में होते हाँ, हैं इस कहीं टाइप भी हो के सकते हैं events और तो ये चाहो चलते रहेंगे, पूरी ये दुनिया तो में होते एक ही वो हैं, है। कहीं ना कहीं आ ही हाँ। रहे होते हैं। अब वो न्यूजीलैंड में देख लो, एक वो आदमी का दिमाग वो फटता है, वो गन लेके पहुंच जाता है और मस्जिदों में जाके वो मार रहा है, हमारा वीडियो भी डाल रहा है। तो मतलब इस तरह के तो इवेंट्स पूरी दुनिया में, मतलब क्रेजी इवेंट्स कह लो या कुछ नहीं, बट वो तो बंदा एस्केप तो नहीं किया ना, ही वाज सेंटेंस्ड एंड अकॉर्डिंगली। आया इस पर्पस मैं से ये ना कि कह रहा उसको हूँ पता था कि मुझे मरना है। हमारे law है ना, यहाँ rule of law है हमारे ना। यहाँ इररेलेवेंट है, आप प्रोटेस्ट करो या ना करो, अगर नहीं करोगे तो उसको कुछ नहीं होगा, अगर आप करोगे तो थोड़ी देर बाद उसको कुछ नहीं होगा, इतना फर्क है बस। वो हमारा सांस टूट जाता है ना, चाहो अच्छा। असल में देखें जस्टिस नहीं है ना, जब लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को जस्टिस, देखें कानून एक सोसाइटी का बेसिस होता है। आप जितनी भी तरक्की कर लें, अगर कानून गरीब और अमीर के लिए एक नहीं है तो वो कभी भी, जितने भी प्रोटेस्ट हो जाएं, जितनी भी मूवमेंट्स हो जाएं, कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। एक बार आप बंदे को, आपने भी शाहरुख जतोई को जेल में रखा और कुछ सालों के बाद वो कहीं बाहर घूम रहा है। सो ऐसे ही आपने बहुत सारी चीज़ों, आपने जब तक न्यूज़ में रहता है तो वो हॉट टॉपिक होता है, और फिर जब न्यूज़ से हाँ, चले as soon as the जाते हैं cycle तो आपकी breaks. सोसाइटी में ही हम देखते हैं कि हर किसी, आप कितने घरों में गए होंगे जब आपने देखा होगा कि किसी अंडर एज लड़की या लड़के को काम पे रखा हुआ है और उनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ होती हैं। ये तो हम सब ने देखा है, कितने घरों में ये होता है और ये अब नॉर्मल है। और फिर हम खुद ही सरप्राइज होते हैं जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या किसी ने चेन अच्छा, से बांध ये के जो है ना, ये वाली बात की जो सांस टूट जाता है आवाम का, देर टाइम्स की आवाम निकलती है कि वार्ड लगा देंगे, माँ की आँख हो गई, अब हलक तक जाएंगे। मगर होता है कि वो जिस तरह इनकलाब भी हाईजैक हो जाते हैं, जिस तरह अरब में जैसे कायदा के अंदर जब वो आया था, उन्होंने उसको हटाया था डिक्टेटर को, जो एक पुराने हुस्नी मुबारक मुबारक को ऐसा लगा था भाई चेंज हो गया, बादशाह सीन ऑन। अच्छा, ये हुकूमत आई, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जब लोग अपने घर वापस चले गए सब दोबारा रिवर्स हो गया। बिल्कुल ठीक है, वर्ष हो गया है। हाँ, अभी और बदतर हो गया। हाँ, अब लीबिया के अंदर देख लें, लीबिया के अंदर जी अवामी प्रोटेस्ट आया, वो कज़ाफ़ी को हटा दिया, अवामी हुकूमत आएगी, ये होगा, और बदतर हो गया, पूरे मुल्क की वाट लग गई। सीरिया की एग्जांपल हमारे सामने कि वो ये होगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब की इतनी भारी कॉस्ट, उसके बाद अब इनकलाब, वो एक पंचर इनकलाब आ चुका है। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी है। जिस तरह मैं उस दिन पढ़ रहा था किसी जगह पे कि लोगों ने इतने फेल्ड इनकलाब देखे अरब के अंदर कि सऊदी अरब में भी शुरू हो गई थी प्रोटेस्ट, वो डर गए वहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट करने आए थे कि ठीक है हम लड़ लेंगे, हम कर लेंगे, बट कहीं हमारा हाल भी इस जैसा ना हो जाए तो और बदतर। तो ये भी है, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर जो लोग इनकलाब लेने के लिए आए हैं, क्या उनमें पोटेंशियल है उस इनकलाब को चलाने का, उनके अंदर वो चीज़ है कि वो उसको सस्टेन कर सकें? भाई मुझे तो ये लगता है ये जो इनकलाब वाली चीज़ है ना, ये बहुत फिल्मी और एक स्टोरी अच्छी है। इनकलाब कुछ नहीं, आई डोंट थिंक वी एनी कंट्री लाइक पाकिस्तान नीड्स इनकलाब। हमें चाहिए रूल ऑफ लॉ,
आप एक बंदा बस एक चीज़ कर लें, आप कानून सबके लिए इक्वल कर लें और आप बस जो भी करप्शन, जो भी कानून तोड़े उसको जेल में डालें और अपना ये चीज़ सिस्टमैटिकली सही कर लें और एजुकेशन थोड़ी बेहतरी कर लें। वक्त के साथ टाइम लगेगा, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे और फिर आपकी सोसाइटी ग्रेजुअल। हमें चाहिए, हम सब इतना रोमांटिसाइज करते हैं ना कि एक बंदा आएगा और फिर वो हमारी पूरी कंट्री को चेंज कर लेगा और उसकी वजह से आप देख लें अपना बंदे की तलाश हमें हमें हमेशा रहती है। बंदे की तलाश रहती है, बंदे की बंदे की भी और तलाश है। बंदी की भी Ladies तलाश की भी। रहती है। लेकिन अच्छा लगा मुझे ये point बात है- की आपने कि प्रॉपर एक अंकलों वाला, मुझे ना अंकल अचानक से अपने आप को महसूस किया मैंने जब ड्राइंग रूम जो में हाँ, बैठे इसलिए हैं। मैंने आया कि ईद उल बंदे फितर की की तो तलाश तीसरी है, बंदी की भी तलाश रहती है, जगहों की तलाश रहती है, लेकिन खैर पॉइंट ये है कि अब नहीं रहती। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब शादीशुदा लोग हैं, तमीज़दार लोग हैं, हम चारों यहाँ पे शादी। क्या बातें कर रहे हो यार आप लोग? आपने शुरू की थी। एज वो नहीं तो है बता यार, दो कुछ उन्हें। कहते यार। शेम कर रहा है। आप एज भी नहीं है, आप क्या मतलब ये क्या कहाँ आप ये- दबा दुबी से बातें शुरू हुई थी इनके लाभ पे कहाँ आगे। इनकलाब पे इनकलाब आ गया अपन अली लोग। सर, मैं आपसे एग्री करूंगा इस बात पे। हमें बंदा चाहिए एक, जो हम लोग कह रहे हैं बंदा चाहिए, बंदा हमें उन्होंने ये नहीं बोला, अपने आप वो को कहना बंदा नहीं चाहिए। नहीं, मतलब ये कि लोग का ये परसेप्शन होता है कि हमें एक बंदा मिल जाएगा, जैसे कि ये आ जाएगा ना तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें खुद चेंज होना पड़ेगा। आप भी कहीं ना कहीं गाड़ी रॉन्ग चला लेते हो, आप भी रॉन्ग चला लेते हो, मैं भी रॉन्ग चला लेता हूँ, आप भी रॉन्ग चला, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप नहीं, या सीट बेल्ट ले लो, बेसिक चीज़ें ये हमें खुद ही करनी है ना। ये कोई आके हमें, ना शहबाज शरीफ ना इमरान खान, मतलब कोई भी आदमी आके नहीं बोलेगा कि यार अली अब्दुल्ला यार खुदा के लिए तुम सीट बेल्ट पहन लिया करो, ये आपको खुद ही करना है। इसके लिए एजुकेशन है, ये सिंपल सी बात है। बात ही करते हैं कि यार ये तो हमने कर ली, बहुत ये इनकलाब वगैरह कहानी लिया है। बंदे की बात करना चाहूँगा। दरअसल बंदा ये जो आल है ना, हमेशा अगर आप बचपन में कहानियाँ पढ़ी ना तो उसके अंदर भी एक शहज़ादा एक होता है, ज़्यादा नहीं होते। कि एक शहज़ादा है जो कि घोड़े पे आएगा। अच्छा, जो एक बंदा आ रहा होता है ना, वो हमेशा दिखाई देता है कि वो बंदा इज़ लाइक ए माचो, वो खूबसूरत है, He's like ऐसा- मतलब माचो है वो, मतलब कि वो फाइनल बंदा है। उसका हुस्न अवेलेबल लोगों में से ज़्यादा है, उसकी ताकत अवेलेबल लोगों से ज़्यादा है, ठीक है। उसका वेपन, उसकी तलवार दुश्मन की तलवार से मोटी तलवार है, बड़ी तलवार है, बड़ा उसका माल है। हथियार बड़ा हथियार है, हाँ। ठीक है जी। और हथियार बहुत बड़ा है उसका है। मोटा, आपने कहा मोटा भी है। मैंने नहीं कहा था ये, मोटी तलवार आपने मैंने कहा कहा भारी हथियार है। भारी भारी है भारी यार। उसका- आपने उठा के चेक किया है, है, दिख रहा था दूर से, हाँ, मेरे देख को रहा नहीं था। होगा। देखा है यार, फिर- देखा है। है? फिर आगे। हाँ, आईने के सामने खड़ा था ना तो। अच्छा, उसके अली भाई। तो अच्छा, और अच्छा फिर वो बंदा जो है, वो जो है उसकी अक्ल व फहम और उसका जो जहनी शऊर है वो भी आप सब में सबसे ज़्यादा है। और अच्छा ये होगा, वो आएगा, वो आगे सीन ऑन करेगा और शहज़ादी को वो किस करता है। उसकी जो पप्पी है उसके अंदर भी जो है एक जादू है। उसको आपका किस में वो वाला किस नहीं है, गीलापन नहीं ला वो सकते हम। चीज़ वैक्ट किस नहीं है वो, कि जो एक बंदी कई हज़ार साल से सो रही है, स्लीपिंग ब्यूटी, वो उठ गई उस किस से। और जब आप बचपन से इस टाइप का सुन रहे होते हैं तो फिर आपका दिमाग बन जाता है ना यार, कोई एक मूवीज देख लो ना, रजनीकांत वो एक आता है मूवी में, वो चलता जा रहा है पीछे, वो देखिए ना मीम आपने, वो जो पूरी एक गांव में चल रहा है वो, और पीछे जो डेवलपमेंट, लंबी लंबी बिल्डिंग, और वो चलते 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 वो देखिए ना आप फिल्मी हीरो ले लो, फिल्मी हीरो देख लो कि वो आया चेंज, गब्बर फिल्म आप उठा, मतलब वो आए चेंज, मतलब आप ऐसे फिल्म ऐसे शान को ले लो, आप मतलब शान को ले लो। शान नमाज पढ़े, गोली नहीं लग रही। आपने देखी वो वाली मूवी? हाँ, वो जो, सलाम जब फेर रहे होते हैं वो गोली रुक जाती है। अच्छा वो आप शान शुक्र है उस मूवी में अहले सुन्नत के हैं, तभी उनको गोली नहीं लगी, क्योंकि मतलब शियाओं में अगर शिया होते तो हमारे तो सलाम वो ऐसे ऐसे यूं ही तोड़ के तो हेडशॉट लगता, वो गोली तो नहीं करते, बम शुक्र है फेंकते। उन्होंने सलाम फेरा तो उन्होंने इधर उधर देखा, बेटा फिर बम आता ना, बम आता। अच्छा शिया होते तो बम आता, खुद हाँ, गोली छुकड़ दी ना। अच्छा अली चाव समझ ही नहीं पा रहे क्या बातें कर रहे हैं। ये भी एक क्या, हाँ, सलाम खैर तो हो ऐसे गई ही यार होता है, ये। अस्सलाम वालेकुम, इस तरह से। नहीं, मैं इस पे अमेज़्ड हूँ कि कहाँ से कहाँ बात क्या चली। कहते हैं, रजनीकांत और उस पे आ गए हीरो की जो स्विच कैसे कर रहे हैं ना, हाँ वो लाइव कौन सी मशीन थी एलिसा, जो आप बताए थे कि स्विचर। स्विचर है ये हमारा। स्विचर है हमारा, स्विचर है। हाँ तो खैर लाए इनकलाब से निकालना था ना इन लोगों को यार, बहुत अच्छा तरीका था। बहुत रजनी- अच्छा। किस कर रहे थे? रजनीकांत अच्छा खासा रजनीकांत किस कर रहा था हीरो जो था वो उसको, वेट किस थी। रेड किस थी। एक और बात थी अली भाई, आपकी पुरानी बात से मैं आना चाहूंगा फिर से कि भारी आप कह बात रहे नहीं, थे, भारी बात नहीं नहीं, भारी भारी। नहीं, अंकलों की जो हम बात कर रहे थे अभी, आप लोग ने अपने अंदर अंकल महसूस करने लगे हो? जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल जब भी उठ या बैठ रहा हूँ तो या अल्लाह निकल रहा है।
और ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रिटेंड कर रहा हूँ, ये एक जिस्म से ही निकल रहा है। ये अब बॉडी की आवाज़ फेंक रही है बाहर, या अल्लाह। अच्छा, फिर दूसरा ये भी हो गया कि मुझे कपड़े पहनने का खैर वैसे वाला शौक़ पहले भी तो इतना नहीं था, बट अब बिल्कुल ही मर गया है। मतलब कि मुझे अब मैं ज़रूरत के बगैर पहनता हूँ अच्छे कपड़े, मतलब कि मैं रखे हुए हैं, अगर मुझे कहीं जाना है मजबूरी है, वरना मैं यार एक इस्त्री का कोई लेना देना नहीं है मुझसे। नहीं स्त्री का तो खैर मुझे ओसीडी की वजह से है, लेकिन ये बात से मैं बहुत एग्री करूँगा कि कपड़े बहुत अच्छे भी हैं, नए भी हैं, टैग लगे हुए हैं, लेकिन वो जो कंफर्ट क्लोथिंग है ना कि बस यार ये ट्राउजर पहना है, ये टी शर्ट और मतलब चल। अच्छा, मुझे वक्त के साथ लोग चूतिए लगने। हाँ, मेरे साथ ये नहीं बैठा करना अली भाई के साथ ज़्यादा यार आप मेरे साथ पहले मैं अभी आते आती कहीं भी बैठ जाता था, कहीं चले गया, किसी चलो यहाँ चलना है, चलो वहाँ पे बैठ गया, उससे बात कर ली। अब मैं ना कहीं जाता हूँ ना, तो मुझे अगर समझ नहीं आ रहा ना सीन, तो मुझे बस 10 मिनट में निकलना है, क्योंकि मेरी बस हो गई है। आई वुड रैदर सिट एट होम एंड डू नथिंग देन टू गो समवेयर एंड डू समथिंग विद समथिंग समवन स्टूपिड। कैपेसिटी है टू बी चबाउड, हाँ, दूसरा आपको चबाए, उसकी कैपेसिटी कम से कम होती जा रही है। I don't care and I used to care about things more and अब I don't कचरा care। लोगों को टॉलरेट वो है ना कि उनका दिमाग ने वो छोड़ दिया है प्रोसेस करना, क्या है कि उनको कितना वो इम्पोर्टेंस देनी है, कितना उनको वो करना है। पहले होता था कि आप बर्दाश्त करते थे, आप बैठते थे, आप महफिल को लंबा होने दिया करते थे कि यार चलो ठीक है, अब ये है तो चबाओ है, मौका देते थे। और वो आई थिंक विद एज वो रस्मी बातें ऊपर की जो हैं, सरफेस लेवल कनेक्शन, उसकी गुंजाइश नहीं है। यू प्रॉब्ली क्रेव समथिंग डीपर, जो कि हर किसी से आप नहीं मिल सकता। नहीं, दोस्तियाँ नहीं होगी, डीप चाहिए है हाँ, क्या डीप चाहिए? मोटे तलवार से हो सकता मोटे है। तलवार से इन भाई डीप आप लोग आपस में कनेक्ट कर लें यार। डीप तरह यार, मैं कह रहा हूँ अली सर, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ग्रो करने का भी है, मुझे ऐसा लगता है इंसान का जहनी तौर पे, कि जो आपका वो एक फ्रेंड ग्रुप है या जो भी मतलब आपका वो जो नए लोग हैं या वो हैं, वो विद टाइम चीज़ों को लेके ग्रो कर रहे हैं, दिमाग उनका बड़ा हो रहा है, तो आप फिर भी चलते रहोगे इंस्टेड ऑफ कि वो एक जगह फंस जाए। मिसाल के तौर पे वो स्कूल, वो हमेशा जब उसको बैठना है तो सिर्फ स्कूल की ही बातें करनी है, या से मतलब समझ रहे हो आप, या वो हमेशा आप बैठ रहे हो तो उसको अपने ऑफिस कितना उस मतलब ऑफिस में उसका बॉस कितनी उसकी मार रहा है, उसको यही रोने अगर आपको बेचने हैं तो आप ना एक दो दफ़ा महफिल के बाद ना ठीक है यार सही है तेरा बॉस क्या है, मतलब ठीक है मतलब ग्रो करो ना, मतलब कुछ और बात कर सकते हैं हम, कुछ दुनिया में क्या बहुत से लोग जैदी मुझे लगता है कि ना दे सॉर्ट ऑफ पीक इन स्कूल या यूनिवर्सिटी या कुछ इस तरह, तो सारे वो किस्से उसी गुड टाइम्स के होते हैं कि यार ये कितना वो हुआ था। ये कुछ लोग होते हैं ऐसे, कोई भी टाइम जोन पे वो स्टक हो जाते हैं कि, या मे बी उनका कनेक्शन आपके साथ वही टाइम जोन से होता है। दूसरा मसला ये भी तो है ना कि आप ये देखें कि आप या हम लोग फिर भी ब्लेस्ड हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी लाइफ एग्जैक्टली यही है कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर रोज़ सुबह जाते हैं, सुबह गए 8 बजे निकल गए, रात को वापस आ गए, 6 बजे छुट्टी हुई, 8 बजे घर पहुँचे, घर आए थोड़ा सा बैठे, फिर सो गए, फिर अगले दिन वहाँ बैठे हुए। ठीक है, हमारे खुद ऐसे कई दोस्त हैं जो कि यही ज़िंदगी जिए चले जा रहे हैं, तो उनका लूप और उनके पास कॉन्वर्सेशन है ही है, और उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आप अपने बॉस के बारे में बिच करोगे, वो अपने बॉस के बारे में बिच करेगा, और ये उनका बेस्ट टाइम है वेंटिंग का। पर अली भाई, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो भले बैंक में काम करते हैं मगर वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब को एक पूरा कैरेक्टर नहीं बना दिया। उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अब जो ग्लू से नहीं मिनिएचर बनाते हैं, छोटा शहर, वो बनाने, वो कुछ कर रहे हैं इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ में, या कोई किताब पढ़ रहे हैं। आप उनके साथ बैठो, आपको आधा घंटा आप बात करोगे, पता भी नहीं चलेगा ये बंदा बैंक में काम करता है, वो आपसे पता नहीं दुनिया की किसी और बैठ सकता है ना बंदा। बट मेजॉरिटी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो मतलब कि इसमें नहीं है। मतलब मेरे साथ के मुझे याद है कि मेरी जो क्लास में यूनिवर्सिटी में सबसे जो गुड लुकिंग लड़का था, मैंने अब उसको देखा तो यार मैं थोड़ा घबरा सा गया कि यार वो बिल्कुल ही कहानी छूट चुकी है।
इसलिए नहीं कि हमें नहीं बोल रहे कि हमको बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी खा के आपने क्या कर लिया उसको? है मतलब कि भाई वो जिस्म जान छोड़ चुका है, बाल बेचारे के उड़ चुके हैं वो, हालांकि वो अच्छा रिसेंटली मिला? हाँ मतलब कि गाड़ी उसके पास अच्छी है, सब कुछ है, बट लेकिन उसका अजीब कंडीशन हो चुकी है उसकी, वो हाँ 32-35 साल की उम्र में वो 40-45 का लग रहा है। अली भाई ने ऐसे अजीब कंडीशन हो रही है, यूं क्या? तो सिर्फ राज टपकाना रह गई है, वो जो आप एक्ट कर रहे हो ना वो हो जाएगा मतलब। नहीं पर ऐसा लग रहा था मत किया करो ये सब, इंशाल्लाह मशहूर हो गए, कैंसल होंगे। बहुत हरामी लोग होते हैं पुरानी क्लिप काट के। अच्छा, और ये ऐसे नहीं निकलेगा, कोई अलग यहाँ पर चल रहा होगा तो कहेंगे ये भी ये करता था, ये भी ये बहुत सारा फिर मटेरियल। और हम ऐसा नहीं है कि हम रोक रहे हैं ऐसा मटेरियल, हम बहुत दे रहे हैं। अगर आप कल को वज़ीर आज़म बन गए ना, हाँ, बहुत और चैलेंज आ आपकी रहा है। अगर कोई पार्टी के अंदर अगले उसमें राना सनाउल्लाह इस टाइप के लोग हुए नीच, ये निकाल ले कंटेंट। और दे दिया एक और। एक और आपने ये कंटेंट निकाल लें आप पॉडकास्ट में ये बोलेंगे। ये तो सही बात है, नहीं बोलेंगे। इसे काउंटर देने का भी मौका नहीं छोड़ा, नीचे निकाल के मार ही दो बात। जो बात है मतलब। लेकिन ये अली भाई भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, और आपकी भी बात बिल्कुल सही है कि इंटरेस्टिंग भी हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बेचारे इस लूप में फंस चुके हैं। और हमारे पास अराउंड में ऐसे मतलब है ना कि वो जो सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं, आके इतने थके में सो गए, सोए उठे फिर ऑफिस। अब वो उस बंदे की लाइफ साइकिल ये है, मतलब इवन तो वो जो महीने में कमा रहा है उसको खर्च करने का भी अपने एज एन एंटरटेनमेंट, बेसिकली जो भी इंसान टाइम नहीं है है। वो अपनी अगर जॉब को या किसी भी एक चीज को अपनी इंटायर पर्सनैलिटी बना ले, जैसे आपने थाईलैंड को अपनी अबे पर्सनैलिटी यार नहीं बनाया हुआ है यार। नहीं बनाया हुआ। वो मुझे लगता पिछले है 4 पॉडकास्ट में कहाँ है थाईलैंड का दिखा, जहाँ कोई बात भी करता हूँ मैं आंखें दिखा देता हूँ, मैं आंखें दिखाता हूँ, थाईलैंड की बात नहीं करना। मैंने थाईलैंड का वीजा वाला पेज फाड़ दिया है, पता है, गया ही नहीं था मैं। वो वाले अंकल होंगे जो 4,000 समथिंग जब में होंगे ईयर। अबे क्या हो गया 4,000 में तो 50 तीन यूरिन बैग लगे हुए इसमें, तो कूले के में भी अलग है, ये अलग है, आगे पीछे सामान। उसमें अपने ग्रैंड किड्स को बता रहे हैं कि जब मैं थाईलैंड गया था ना, नहीं वो मशीन होगा ना, न्यूरोलिंक लगा सीने पे लिख के लगाया भाई जब मैं थाईलैंड गया था। और उसके बाद अभी तो बाली जाने वाली है, अभी आगे उससे दिमाग की नस पड़ेगी, बाली में तो पानी था ना मेरा, ओ ऐसा क्या करूं मैं? अब अंग्रेज लोग मुझे बोले आप इन्फ्लुएंसर हैं। अच्छा ज़ैदी, आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हो क्या? पता नहीं, अभी घूमने उमने तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये कर पाएंगे नहीं कर मुझे पाएंगे। लगता है आप कर सकते हो। तो करना चाहिए, नहीं करना और चाहिए। आप कर लो ताकि यहाँ पे वो बातें ना आए। गुड वन। हाथ उठाओ यार, क्या कर रहे हो यार? नहीं, मेरे ख्याल से आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता इसमें। वेकेशन इज वेकेशन, उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। वही जो डिटैचमेंट की बात की थी, कोई काम की नियत से करे अगर। बट आप तो जैसे मैं तो वेकेशन वेकेशन में कर रहा हूँ, तो मैं कर भी नहीं रहा ना। मैंने मेरे ख्याल से थाईलैंड का कुछ भी नहीं लगाया होगा अपने इंस्टा पे, मतलब सच में कुछ भी नहीं लगाया। वो लेकिन कसर महसूस नहीं हुई। पॉडकास्ट कर दी थी हमने। बट हाँ, जो काम से चक्कर में कर रहे हैं वो तो फिर पैसे ही कमा रहे हैं उससे, हाँ, तो मतलब एक तरह से आइडियल सिचुएशन है ना। यू गेट फिर वो आई गेस ये करते होंगे कि 4 दिन शूट किया और फिर 4 enjoy दिन चिल किया। किया। अच्छा कभी कभार ख्वाहिश थी कि काश यूनाइटेड नेशन में जॉब लग जाए, जिस तरह मिथ थी ना कि जो जिसकी जॉब यूएन में लगती है वो बहुत नहीं वो, हाँ वो घूमता है और यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। अपेरेंटली यूएन का अपना एक पासपोर्ट है। हाँ मुझे रिसेंटली पता लगा था ये, और वो मतलब बड़ी कूल चीज़ है यार कि आपका अपनी नेशनैलिटी के अलावा भी एक जैसे यूनाइटेड नेशन का कहीं भी जा सकते हो आप अपेरेंटली। यार बेस्ट तो वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स होते हैं इनको जो पासपोर्ट मिलता है, इनको भी कोई वीज़ा, इनको भी कोई वीज़ा नहीं होता। या जो डिप्लोमेट जो एम्बेसडर्स होते हैं इनके जो वीज़ा होते हैं, इनको भी कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, इनकी भी अलग। और ये तो बस टिकट लेते हैं, पहुंच जाते हैं, इनको ऑन अराइवल मिल जाता होगा या क्या अच्छा होता ये होगा? सबसे बड़ा मज़े ये सॉरी हाँ
क्योंकि हमारे अब्बा को भी थाना मिला था, हम लोग अब्बा हमारे थे उसमें एम्बेसी में थे कुछ टाइम के लिए, मिलिट्री अटैची इधर ढाका में, तो वहाँ पे उसमें ही मिलते हैं। और अच्छा वहाँ बड़ी मज़े की बातें पता चली कि एक तो जिस तरह आपको पता है कि वो जो सिफारत खाने की ज़मीन आपकी उस मुल्क का हिस्सा होता है। अच्छा जो एम्बेसडर सामान लेके जा रहा होता है उस सामान को खोल के नहीं देख सकता। तो अक्सर ऐसा होता है जिस तरह के जो लोकल एजेंट्स आपके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जासूसी वासूसी करने वाले, वो अपना जो कुछ जैसे जो डाटा रिकॉर्ड किया तो वो एम्बेसडर को देते हैं कि एम्बेसडर का बैग कोई चेक नहीं करता, तो वो उस तरह से वो चीज़ें इन एंड आउट होती हैं। अच्छा, मैं तो कुछ, आपने तो बहुत भारी बात कही, बड़ी बात बताई, मैं तो समझा कोक वोक कहीं इधर उधर जा रहा है नहीं एम्बेसडर करते ना, लेके। कोरियन एम्बेसी वाले जो हैं वो एम्बेसी बहुत सारे वहाँ से वो शराब बेच रहे होते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, कुछ ऐसा भी कोई गेम, मतलब चल जी अगर इसमें अली गुंजाइश भाई है। अगर हम एम्बेसडर हैं, छालिया के डब्बे जा रहे हैं जो कि अनडिटेक्टेड है, अचार इस किस्म की छोटी चीज़ें, अचार है, बास आ रही है सोन ना हलवे, डब्बे तपाल की चाय, सवाल जाए, अब सबको पता है क्या लेके जा रहे हैं एम्बेसडर, छोटी चीज़ लेके जा रहे हैं बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल अच्छा, वो सिक्योरिटी। चेक National नहीं हो रहा है ना, security। मतलब चेक तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्कैन वाली कुछ नहीं मशीन हो से रहा। भी नहीं गुजर रहा है ना। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। एम्बेसडर बनना है फिर तो भाई। अच्छा ये जो होती है ना आर्मी की कुछ यूनिट्स, इन ये पूरी जाती हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई फोर्स है नहीं, तो आप ही का एक यूनिट आती है जिसको बाहर जाना पड़ता है, वो वहाँ पे यूएन की ड्यूटीज़ करती है। अच्छा ये बड़ी एक लुक्रेटिव, क्योंकि आपकी सारी तनख्वाह डॉलर में चेंज हो जाती है। या अब हमारे एक दोस्त के अब्बा थे, वो अफ्रीका के अंदर बहुत सारी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं फ़ौजियों की, और वो जगह बड़ी अजीब सी हैं, कॉन्गो टाइप, जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है डायमंड्स की और इसकी उसकी, और वहाँ पे रेबल्स भी अजीब होते हैं और ये वो, तो वहाँ पे ना वो इनका काम होता रहता है एड के कॉन्वाइज लेके जाना और उनको गार्ड करना, क्योंकि वहाँ पे लूटा मारी बहुत होती है। तो वहाँ पे कि इतना अच्छा, वहाँ पे ऐसा टाइम आता है बाज़ औक़ात आप और इंडियन दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिट्स साथ डिप्लॉयड हैं, आप हैं पाकिस्तान आर्मी के बट आपको जो कमांडर है वो इंडियन है, ऐसा भी हो जाता है। तो उन्होंने किस्सा बताया था, कहने लगे हम लोग वहाँ पे थे, तो सीन ये हुआ कि होता ये था कि वो कैंप था, उसमें एड्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो ये लोग आते थे, कुछ ना ग्रेनेड या बम फेंक के चले जाते थे। अच्छा वहाँ पे औरतें भी ये करती थी, सबका ये सीन था। तो उनके एक दोस्त का ऐसा अजीब सा वाक़या हुआ, तो उन्होंने एक पैरामीटर बनाया हुआ था कि इस लाइन से आगे कोई नहीं आएगा, एक रेड लाइन थी, ठीक है, वहाँ पे रुकना है और वहाँ पे तलाशी देनी है, अगर चादर है तो चादर उठानी है, दिखाना है कि कुछ है तो नहीं। तो भाई कहने लगे एक औरत आई, उसने इस तरह चादर ले बैठी हुई थी और वो उसको वार्निंग देते रहे, वो औरत रुकी नहीं और उन्होंने उसको गोली मार दी, और वो उसमें अंदर से बच्चा जो था उसका वो था, तो वो प्रेग्नेंट थी या नहीं उसकी गोद में बच्चा था। और वो चूँकि कबायली टाइप के लोग होते हैं ना, तो उनको इतनी समझ में नहीं आ रही होती, किसी ने कहा होता है यार इस जगह जाओगे ना तो खाना मिल जाएगा। तो वो कहने लगे जिन्होंने किया था ना वो बेचारे वो ट्रॉमा में चले गए, उनका मेंटल ब्रेक डाउन हो गया, वो रातों को ना चीख मार के मतलब उठना शुरू हो गए थे, उनका बड़ा एक सीन हुआ था, उनका काफ़ी इलाज विलाज हुआ और उसके बाद कहीं उनकी रिकवरी हुई। तो ऐसी पता नहीं कितनी कहानियाँ हैं अजीब व गरीब किस्म की। इस इंसिडेंट से वो अमेरिकन स्नाइपर वाला सीन याद आ गया, वो जो उस मूवी में नहीं होता कि वो बच्चा वो उठाने वाला होता है मिसाइल और वो कह रहा होता है कि नहीं उठा, मतलब क्योंकि अगर तू ये उठा लेगा मुझे मारना है तुझे, तो मतलब तू नहीं उठा, वो काफ़ी देर तक ना और वो एकदम से बच्चा उठा और छोड़ के भाग जाता है, वो कहता है लंबी वो गहरी सांस लेता है, क्योंकि वो यही एक मसला कि उसको, वो मज़े की मूवी थी, उसमें भी एक यही लड़की जो भागते हुए आती है, एक बच्चा भागते हुए आता है, पहले बच्चे को मारता है फिर वो उस लड़की को मार देता है, तो वो आपने देखी है? पर ऐसे ये इसलिए ये सारे जो आप मेरी थाईलैंड की स्टोरियों पे फंसे हुए हो ना, वही देखे जा रहे हो आप, इतनी आपने टाइम नहीं मिल रहा है दूसरी चीज़ों का। देखो काफी ट्रॉमेटिक किया देखी आपने वो भी मूवी? हाँ अरे वो उसकी डेथ देखी आपने? क्या उसकी नहीं अमेरिकन स्नाइपर की जो डेथ थी, खुदकुशी थोड़ी की थी उसने? खुदकुशी की थी नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अमेरिकन स्नाइपर जब रिटायर, हाँ जिना में था ना वापस यहाँ पे नहीं वो जब वो वापस चला गया रिटायर होके सारा, तो उसने क्या किया, वो बोर हो रहा था घर में, एक अजीब सी कैफियत में था, वही इसका ट्रॉमा, तो उसने ना रिहैब पे चला गया, वो जो कि वो वाले फ़ौजी होते थे यूएस के जो इंजर्ड हो गए या निकाल दिए गए या जहनी तौर पे कुछ, उनको स्नाइपिंग करना सिखाता था, और वो ना उनको गोलियाँ मतलब
उसमें एक बंदा था वो मेंटली इल था बेचारा, और वो उसने क्या किया, PTSD था उसको, देखा आर्मी ना आपने, सोल्जर था। वो इस तरह का आदमी था, और उसको जो है ना ये सिखा रहा था, तो वो पिक करने आया इसको गाड़ी में, ये गया है, वो भी सीन दिखाया अमेरिकन स्नाइपर में, वो जो दिखाते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं वो मर गया, वो लेके गए और वो फायरिंग कर रहे थे और उसने उसको मार दिया। और फिर अपने आप को मार दिया उसने। नहीं 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 नहीं, जो अपने आप को नहीं पागल मारा, था। वो गिरफ्तार हो गया और उसको फिर वो सज़ा, वो लंबी चौड़ी सज़ाएं मिली ये वो, लेकिन वो यही था कि वो उसने कहा कि ये तो दिमागी तौर पे वो था, और ये उस पर मेहनत कर रहा था कि ये ठीक हो जाए। उसकी माँ ने उसको कहा था कि यार ये जो है ना मेरे बच्चे पे लड़के का कुछ ख्याल रखना। लड़के का ख्याल रखना, लड़के नहीं, मतलब इतना बड़ा, मतलब अमेरिकन स्नाइपर ने बहुत मतलब अचीव्ड आदमी था, मतलब अपनी फील्ड में, बट और वो इसका एक ऐसे मर गया, समझ रहे हो आप? यही होता है एंड बिकॉज ऑब्वियसली ये देखें हमने तो, ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म्स होती है ना वॉर वाली, जो हमने फंडेड देखी जैसे होती हैं कि वो अपना पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए कि हम देखें हीरो था, अब ऑब्वियसली उसने कितने लोगों को मारा होगा और क्या कारमा होगा उस चीज़ का। वाइट सेवियर। हाँ, तो जो वही हाँ, है। इसमें वो भी तो है ना, वो जो हम बात उस दिन भी कर रहे थे कि थोड़ा कभी कभार वो भी होता है ना यार, एजेंडा बेस भी तो हो सकता है, बहुत propaganda है। प्रोपेगेंडा भी बिल्कुल हो सकता propaganda है। अमेरिकन स्नाइपर को आपको दिखाने के लिए आपने Glorify कर रहे हैं। नहीं तो ग्लोरीफाई आपने कर रहे हैं देखा है वो उसकी। कोलैटरल डैमेज फिल्म देखी है आपने? यस यस यस, जो उन्होंने पूरी फैमिली को बर्बाद कर लिया था यूएस सोल्जर्स ने, और बेटी को आई थिंक दे, आई नो इट्स हॉरिफिक थिंग्स पीपल डू इन वॉर। खैर यार ये जो मैंने LSD के बारे में पढ़ा था कि ये जो LSD और ये जो इस किस्म की जो LSD साइकेडेलिक एकदम से कहाँ से आ गई है? जंग के लिए बनी गई, इतने सारे नशे अच्छा, हाँ कि psychedelics, अच्छा अच्छा, MK अल्ट्रा जो एक प्रोग्राम था यूएस आर्मी का जिसमें सोल्जर्स को वो LSD पे रखते थे, पर वो उनको लगता था कि ये LSD से है ना ये सुपर सोल्जर बन जाएंगे, पर वो लोग वन बाय वन सारे यार वो भी था suicide- बैड बॉयज समझ लो। नहीं नहीं, उनको सिर्फ जो सुपर है- सोल्जर का नहीं था, सोल्जर, मतलब इनको अरे सिर्फ सुपर सोल्जर का नहीं था, मैंने पढ़ा था जिस तरह वियतनाम की जंग और ट्रंच वॉर जहाँ पे फौजियों को, जैसे अफगानिस्तान के अंदर लंबी डिप्लॉयमेंट्स होती थी, तो वहाँ इसमें इनको इंसान सेन नहीं रह सकता, तो वो ना साइकेडेलिक्स उनको LSD की कंट्रोल्ड अमाउंट्स इसलिए दी जाती थी कि ना वो उनका फोकस थोड़ा बेहतर हो जाए, मैं कॉन्सेप्ट ये था इसका, और वो ना कुछ यूँ हो जाए। और मैंने एक इतनी मज़े की स्टोरी पढ़ी कि जर्मनी के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मन्स ने भी अपने फ़ौजियों को ये देना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनका भी वो आगे वॉर फ्रंट्स बहुत थे, जंग हारना शुरू हो चुके थे, बंदे भी मर रहे थे, फ़ौजियों को क्या करें, उनको ड्रग्स वगैरह दी जाती थी। तो एक फिनलैंड का फ़ौजी था, वो पहाड़ों वहाँ पे का बर्फ़ पे कहीं डिप्लॉयड थे, तो उन्होंने कोई एम्बुश करके कुछ जर्मन फ़ौजियों को मार दिया। तो वो सामान निकाला उसने, तो उसमें उसको ना कुछ इस तरह टैबलेट्स मिली जो कि बेसिकली LSD लेस्ड थी, यानी कि वो LSD थी। उन भाईजान ने कुछ समझ के, उनको मीठी लगी, उन्होंने सारी टाप ली। हाँ अच्छा, अब जो सारी टाप ली ना, तो उनका ना दिमाग था ना वो आप समझ लो 20x पे काम करना शुरू हो गया। अब वो सब लोग ना वो स्कीइंग करते हुए पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने इतनी तेज़ स्कीइंग करना शुरू कर दी कि वो सबसे आगे रवाना हो गए और वो लॉस्ट हो गए। बादशाह वो करते कराते पता नहीं कहाँ निकल गए, और वो रुक ही नहीं रहे, उनका दिमाग काम चल रहा है, उनको बहुत मज़ा आ रहा है, आसमान उनको यूं मिलता हुआ कितना मजा आया यार, नशे की हालत में और वो कर चला रहे हैं। और उसके बाद उस सामने, और वो एक जर्मन कैंप के सामने से यूं करते हुए गुजरते हुए भी चले गए उसमें। और उसके बाद कहानी जब एंड हुई तो वो एक माइन फील्ड के बीच में बैठे हुए थे यूं करके, और ये मतलब आप गूगल करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे पीछे, और ये एक्चुअल कहानी है कि, और वो पता नहीं माइंस फटी भी क्या हुआ उस बेचारी के, वो ज़ख्मी भी हो चुके थे, उनको कुछ नहीं पता था, वो माइन फील्ड के बीच में सो रहे थे आराम से ईजी। और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा एक तरफ जर्मन फौजी खड़े हुए उनको देख रहे थे, क्योंकि आप कोई आ नहीं सकता था उसके बाद, वो इतना डीप अंदर जा चुके थे, और उस तरफ फिनलैंड वाले खड़े हुए थे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि यार इसको पहले निकालो, फिर उनको रिकवर किया गया, और फिर उनको उसमें वो पता नहीं उनने बड़ी कहानी उसने कि मैं रास्ते में एक रीछ दिखा था, मैंने रीछ के पास से भी कट मारा है, मैं एक वुड केबिन में वहाँ चले गया था। और वो उन्हें कहते हैं साइकेडेलिक की नशे की सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंटेड कहानी है। अच्छा। कि किसी फौजी ने कई किलोमीटर मतलब सफ़र किया। मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, नहीं सुना रहा यार। वो चाहो वो वाली मूवी का नाम क्या था, वो जो हमने देखी थी, बहुत मज़े की थी यार। वो भी वो बुढ़े अंकल थे जिनको गोल्ड मिलता है 47 में।
जर्मन, और यही वर्ल्ड वॉर में ही उनको गोल्ड मिलता है। हाँ, इस्लामाबाद में अरे थी। क्या नाम था उस मूवी का? अरे वो बहुत टैंक वैंक था। पोलिश कोई मूवी थी ना वो। हाँ, वो पोलिश थी या थे फिनिश जो थी? अंकल, बहुत जुनूनी अंकल थे, उन्होंने तो माँ जहाज वहाज सब तोड़ दिया था। सब वो इतनी तकलीफ बन गए थे, सजाएं देके जाते थे फांसियों की। हाँ, नहीं कमाल नाम याद मूवी थी बिल्कुल। यार। कुत्ता भी उनके साथ था एक उसके। कुत्ता था और एक अंकल थे, और वो उनको मिला था गोल्ड। और ये बात 46 या 47 की जंग वर्ल्ड almost वॉर end की थी। वर्ल्ड वॉर की बात थी, और उनको सोना मिलता है। कोई कमेंट करके बता ही देगा ये नाम, हाँ, लेकिन चलो, यार चलो। अभी मेरे ख्याल से हम अब हाँ। बिल्कुल ही ऑफ जा रहे हैं, पर आई थिंक वुड आल्सो लाइक 1 hour 10 minutes into it, ठीक right? है, LSD नहीं करें ना। नहीं, LSD नहीं कर रहे। और इस फिल्म के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब टू द पेज। बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, बट मोर देन हाफ ऑफ यू गाइज, एक्चुअली डबल से भी ज़्यादा लोग आप जो देखते हो, आप अगर 3 लोग देख रहे हैं तो उनमें से एक बंदे ने सब्सक्राइब किया है, जो नाइंसाफ़ी है। सो गो एंड सब्सक्राइब सो वी नो you are watching and we can make more and more. अगर लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस चीज़ को हफ्ते में 2 बार करने शुरू हो जाएंगे। That's an अच्छा, एक incentive. आखिरी बात कहना चाहूँगा, टॉपिक सजेशन आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जो हमने इतनी ज़्यादा जंपिंग की है बातों के बीच में, हम हमें आप टॉपिक सजेस्ट करें। मैं तो चाहूँगा कि हमारे पास एक लिस्ट बने जिन टॉपिक से आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। हम उनको भी अटेंड करना चाहेंगे। क्या idea. कहते हैं? थाईलैंड का बता, जरूर बताना यार।